हरे कृष्णा। हम लोग कृष्णा बुक के चैप्टर 86 को पढ़ रहे थे, जिसमें बात चल रही थी कैसे भगवान राजा बहुलाश और ब्राह्मण श्रुतदेव के घर जाते हैं। तो कल बात यहाँ तक चल रही थी कि राजा के बारे में हम पढ़ चुके, कैसे उन्होंने स्वागत किया, भगवान से कैसे प्रार्थना की। फिर और भगवान सेम टाइम पर श्रुतदेव के ही घर जाते हैं, क्योंकि भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया था। और श्रुतदेव के घर में ऑल दो वो काफी निर्धन ब्राह्मण थे, लेकिन अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनके पास जितना था उतना उन्होंने भगवान को प्रेम से समर्पित किया और भगवान ने उसे एक्सेप्ट किया। उसके बाद वो भगवान जी का यशोगान कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना आदि कर रहे हैं। तो कुछ प्रार्थना हमने सुनी थी कल। अब आगे और क्या प्रार्थना कर रहे हैं उसको हम आज देखेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ से पढ़ना है, श्रुतदेव ने आगे कहा तो क्या कहा, आइए देखते हैं। यस, जिसको पढ़ना है, मतलब जहां तक जिसका नंबर हुआ था, जो कल नहीं पढ़ पाया वो स्टार्ट कर सकता है। श्रुतदेव ने आगे कहा। हम्म, एक सेकंड। हाँ, तेजस, हरे तेजस्वी कृष्ण। बोलो। हरे कृष्णा। शुदेव ने आगे कहा, प्रिय भगवान, आप इस भौतिक जगत में इस प्रकार प्रवेश किए हैं जैसे कि सुत सुत्यवासता में बुद्ध जीव में असत्य तथा असत असयथी असयथी अस्थाई। जगत का अस्थाई जगत का निर्माण कर लेते हैं। वह अनेक भाव भावक गतिविधियों में संकलन हो जाते हैं। कभी वे राजा बन जाते हैं, कभी उसका वध होता है तथा कभी अज्ञात नगर की यात्रा करते हैं या सब आस्थिति और आस्थिति व्यवहार होते हैं। उसी भक्ति भगवान, आप भी ये आश्रित सृष्टि का निर्माण करने के हेतु सुत्यावस्था में इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं। आप अपनी व्यक्तिगत व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए ऐसा नहीं करते कि अपंतु भो, भोता के रूप में जो आपकी नकल करना चाहते हैं, उन बु- बुद्ध बुद्धित मानों के लिए आप स्पष्ट करते हैं। यद्यपि वे इच्छाएं असती तथा भावक हैं, तथापि उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसी सहायता करने के लिए आप इस असत्य सृष्टि में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार बुद्धि जीव आपकी विशुद्ध भक्त में संपर्क में आते हैं तथा भक्ति अपने लेता है। तब वह शैनी भौतिक आसुतिक में दूसरों से मुक्त हो जाते हैं। वे आपके लिए ली, लीलाओं का स्वर्ण भी परम करते हैं। आपकी दिव्य गतिविधियों का यशगान करते हैं। मंदिर में आपके शास्त्र रूप में अप, अप, उपासना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं तथा आपकी दिव्य स्थिति को समझने के लिए चर्चा करते हैं। तब वह धीरे धीरे भौतिक अस्तित्व के दुश्मनों से मुक्त हो जाते हैं। उसका हृदय समस्या भौतिक धूल में मुक्त हो कर स्वच्छ हो जाता है। इस प्रकार शहंशाह आप अब उस भक्त के हृदय में ह- हरिष्ट गोचर होने लगते हैं। यद्यपि आप सदैव ही बुद्ध जीवों के साथ रहते हैं, किंतु आप तभी उसके समक्ष प्रकट होते हैं जबकि वह भक्ति के द्वारा शुद्ध हो जाता है। वैद्य निर्देशों अध्यव परंपरागत आचरण के द्वारा जो लोग सक्रम क्रम द्वारा भक्ति हो गए हैं तथा जो भक्ति नहीं अपनाते हैं, वे देहा देहात्म बुद्धि के बाहर सुखों
जीवों के साथ, किंतु वे व्यक्ति के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। वेदों निषेध द्वारा जो वैदिक निषेधों अथवा परम आचरण के द्वारा जो लोग सक्रम क्रम द्वारा भक्त हो जाते हैं तथा जो भक्ति नहीं अपनाते वह दुर्बुद्ध के बाहर सुख के मुग्ध हो जाते हैं। आप ऐसे भक्ति के समसमुख प्रकट होते हैं। अद्भुत आप उसे दूर दूर रहते हैं, किंतु आपकी भक्ति में संलग्न रहकर आपके पवन नाम का निरंतर जप करें, जिसे आप हृदय को शुद्ध कर लिए हैं, वह अत्यंत सरलता पूर्वक है समझ लेते हैं कि आप उसके सनातन तथा सत्य संगी हैं। हरे कृष्ण। हाँ, क्या समझ में आया तुम्हें तेजस्वी? अच्छा, कुछ समझ नहीं आया। कोई बात अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, समझते हैं। एक बात तो मुझे ये बताओ पहले, ये तुमने बोला भगवान का पवन नाम, कहाँ लिखा है पवन नाम है भगवान का? मुझे पढ़ने में आ गया होगा। कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा से, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। हाँ, क्योंकि फिलॉसफी बताई जा रही है तो पूरा तुम एक साथ नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा थोड़ा बात की जाती है। पहली बात क्या कही जा रही है कि जैसे हम सपना देखते हैं, हम सभी ड्रीम देखते हैं, सपने देखते हैं, तो वो सच तो होते नहीं है। अब सपने में हम कुछ भी देख लेते हैं, मैं राजा हूँ, मैं रानी हूँ, हाँ, और कोई नगर बना दिया, सोने का पहाड़ है मेरे पास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, प्रिय भगवान, आपने इस भौतिक जगत में इस प्रकार प्रवेश किया है कि जैसे सुप्त अवस्था में बद्ध जीव असत्य तथा स्थायी जगत का निर्माण कर लेता है। जैसे कि सपने में हम लोग क्या करते हैं, एक स्वप्न में कुछ भी निर्माण कर सकते हैं, जैसे किसी का वध दिखा दिया, या अज्ञात नगर की यात्रा, कहीं पे हम घूमने जा रहे हैं, फिर हम कहते हैं पता नहीं वो कौन सी जगह थी, कुछ अजीब सा था, तो कुछ भी देख सकते हैं हम। इसी तरीके से आप भी, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें आप एंटर करते हो, इसमें आप आते हो। लेकिन आप आते क्यों? आप इसलिए आते हैं, क्यों? कि कोई आवश्यकता के लिए नहीं आते कि भूख लग रही है। हम अगर इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एम होता है, राइट? हम्म, उसके पीछे कुछ ना कुछ एम होता है। भूख लग रही है तो खाना खा लेंगे, प्यास लग रही है तो पानी पी लेंगे, बीमार है तो दवाई खा लेंगे, कुछ मन नहीं लग रहा तो ये काम कर लेंगे, वो कर लेंगे। ठीक है, आगे कैसे चलेगा, इसलिए पैसे कमा लेंगे, तो कुछ ना कुछ रीजन की वजह से करते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए नहीं आते। भगवान यहाँ पे क्यों आते हैं? जो बद आत्मा है, जो भगवान के पार्षद हैं, जो हम लोग हैं, हम पर उद्धार करने के लिए आते हैं, अपने भक्तों पे उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान आते हैं। दुष्टों का नाश तो भगवान क्या है, एक कोरोना ला दे उससे दुष्टों का नाश हो जाएगा, हाँ, या एक बाढ़ ला दे तो नाश हो जाएगा। उसके लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं होती है। भगवान यहाँ पे क्यों आते हैं? क्योंकि भक्तों के लिए भगवान बेसिकली आते हैं। तो जैसे जो हम सपना देखते हैं वो सच नहीं होता है, और अस्थाई होता है, कुछ देर बाद जैसे हम जागृत अवस्था में आएंगे वो सपना चला जाएगा, राइट? ऐसे ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये एक सपने की तरह इसका कंपैरिजन किया जाता है। सपने की तरह कंपैरिजन करने का मतलब ये नहीं है कि ये झूठा है। कई बार कुछ लोग गलत फिलॉसफी देते हैं कि जैसे सपना झूठा होता है, झूठा सपना है, कुछ सच तो है नहीं, ऐसे ही मटेरियल वर्ल्ड झूठा है। मटेरियल वर्ल्ड झूठा किस सेंस में? इस सेंस में नहीं है कि वास्तव में है ही नहीं। कुछ लोग कह देते हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड में रहना है, ये भी एक सपना है। आप अपने आप को तेजस्वी मान रही हो, ये एक सपना है। आप अपने आप को आयुषी मान रही हो, ये एक सपना है। एग्जाम्पल बता रही हूँ, यस कहते हैं। ये सपना नहीं है, ये एक्चुअलिटी है। सपना क्या है इस मटेरियल वर्ल्ड का, कि ये टेम्परेरी है। एक टाइम के बाद जब प्रलय आएगी तो ये चला जाएगा। उस सेंस में ये सपना है, क्योंकि ये बहुत टेम्परेरी है। जागृत अवस्था हमारी क्या है? जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करते हैं। जागृत वर्ल्ड कौन सा है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये बुझता जलता रहता है, जलता बुझता रहता है ये। तो उस एंड से ये क्या है, एक सपने की तरह है। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि है ही नहीं, हम सपना देख रहे हैं, मैं अब खा रही हूँ तो उसका मतलब मैं सपना देख रही हूँ कि मैं खा रही हूँ।
ये सपना नहीं चल रहा है, चल तो ये रियलिटी रही है, बट इट इज अ काइंड ऑफ ड्रीम। वाई? बिकॉज इट इज टेम्परेरी एज ड्रीम। जैसे ड्रीम टेम्परेरी होता है, ऐसे ही एक टेम्परेरी है। झूठा नहीं है सच्चा। झूठा इस सेंस में है कि मतलब सच्चा तो वही है ना जहां पे हम सच्चे रिलेशन में रहें। अभी तो हम अपने आप को मान रहे हैं ना कि मैं श्रुति हूँ, मैं गरिमा हूँ, हम मान रहे हैं, वास्तव में तो हम है नहीं। 20-30 साल पहले, 30 साल की तो नहीं होंगी, खैर 20-25 साल पहले क्या थी तुम लोग? कुछ ना कुछ और होंगी ना, राइट? तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ये वध जीव जब आपके विशुद्ध भक्त के संपर्क में आता है तथा भक्ति अपना लेता है तो वे शनै शनै भौतिक अस्तित्व के दूषणों से मुक्त हो जाता है। तो श्रुतदेव जी क्या कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं कि अनादि काल से अनेक अनेक इतने सारे जन्म निकल गए हमारे, और हम लोग इंडल्ज रहे इतनी सारी इच्छाओं में, इतनी सारी वासनाओं में, इतने सारे बुरे कार्यों में, और एक के बाद एक जन्म, कभी कुत्ता बन रहे हैं, कभी घोड़ा बन रहे हैं, कभी गाड़ी बन रहे हैं, कभी गधा बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, चिड़िया बन रहे हैं, मच्छर बन रहे हैं, मक्खी बन रहे हैं, मक्खी को ऐसा करके पीस दिया जा रहा है, ऐसे भी हम हुए, ऐसे ऐसे फंसे हैं हम लोग। हाँ, सब कुछ हुआ है हमारा, ठीक है। उसके बाद भी वही 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 कैरी ऑन होता चले जाता है। लेकिन कदाचित अगर हम जैसे जीवात्मा जब किसी भक्त के संपर्क में आ जाते हैं, जब हम भगवान के भक्त के संपर्क में आ जाते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारा कंटामिनेशन है, जो गंदगी है, वो दूर होती चली जाती है। धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं कि आज करें तो आज ही, नहीं, धीरे धीरे सब कुछ मुक्त हो जाता है। उसके बाद कितनी सुंदर लाइन है ये, देखिए, कर्सर पे फोकस कीजिएगा। वह आपकी दिव्य लीलाओं का श्रवण भी प्रारंभ करता है। तो समझ रहे हो आप, जब भक्त के संपर्क में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कथा को सुनेंगे ही सुनेंगे। अब हम भक्त एसोसिएशन करने जा रहे हैं, अच्छा जी, क्या करा आपने जाके? हम गए रामलाल के पराठे खाने, राम बाबू के पराठे खाने। हाँ, इतना इतना बढ़िया एसोसिएशन किया हमने, वाह, तालियां। तो ये नहीं माना जाए, ये नहीं माना जाएगा, राइट? अच्छा, क्या करके आए? हमने सोचा आज चाट गली की गलियां देख के आए, तो कितना बढ़िया गली हो गई, चौड़ी हुई, क्या देखने गए थे? चौड़ी हो गई है, पतली हो गई है, लाइटिंग कैसी है, ये देखने गए थे। भक्त एसोसिएशन का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे उसमें? हम कथा श्रवण करेंगे, दिव्य लीलाओं का श्रवण भी प्रारंभ करता है। और क्या करता है? आपकी दिव्य गतिविधियों का यशोगान भी करता है, यानी कि कीर्तन करता है। अब इसमें भगवान के नामों का कीर्तन, यानी कि जप भी आ गया, भगवान के बारे में जो सुन रहा है उसको भी बता रहा है, भगवान का जो नाम है वो दूसरों को चैंटिंग करना भी कर रहा है, प्रचार भी कर रहा है, वो पूरा उसमें आ जाएगा। और क्या करता है जब भक्त के संपर्क में आते हैं? मंदिर में आपके शाश्वत रूप की उपासना, भगवान की उपासना करते हैं ना, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के जो मंत्र है वो बोल रहे हैं, भगवान की स्तुतिज है जो उनको गा रहे हैं, और आपकी दिव्य स्थिति को समझने के लिए चर्चाएं, डिस्कशन करते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। जब हम बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं भगवान से रिलेटेड, फिर हमारे क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम पूछते हैं, तो वही तो स्टार्ट होता है। दैट मीन्स हमारा क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है भक्त का, और उससे ही हमारा सारा कलमश दूर हो जाता है। ये कौन बोल रहा है? ये स्वयं भगवान के भक्त श्रुतदेव बोल रहे हैं। और किससे बोल रहे हैं? स्वयं भगवान से बोल रहे हैं। भगवान यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं दे रहे। दैट मीन्स वो जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, कि जब हम भक्त के संपर्क में आते हैं तो हमारा कल्मश दूर होता जाता है। और इस प्रकार धीरे धीरे आप उस भक्त के हृदय में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। भगवान पहले से विद्यमान है हम सबके हृदय में, बट जैसे जैसे भक्ति करते जाते हैं हमें भगवान दिखने लगते हैं। अभी क्या होगा? अभी आप जैसे भक्ति स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ कुछ सिग्नल्स, कुछ कुछ इंट्यूशंस मिलने लगेंगे। कुछ गलत कर रहे हो तो आपको आएगा, रुक जा रुक जा, झूठ मत बोल, ये मत कर, अरे इतनी सी बात में झूठ बोलने का क्या नीड है, एक्सेट्रा, है ना? तो ये आपको पता चलता जाएगा। तो यहाँ से सिग्नल स्टार्ट हुए हैं। अब सिग्नल पहले भी आते थे, पहले हम इग्नोर कर देते थे, अब हम उसको कैच कर पाते हैं। फिर जब हम और शुद्ध होंगे तब हम और कैच कर पाएंगे। फिर एक टाइम आएगा कि हम भगवान को देख भी पाए, हृदय में भी और हृदय के बाहर साक्षात भी।
फिर क्या कहा जा रहा है कि कई बार ऐसा होता है, लोग भक्ति नहीं करते, हाँ वैदिक कर्म कांड में फंस जाते हैं कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये वाला व्रत रख लो तो ये हो जाएगा, ये वाला यज्ञ करवा लो तो ये हो जाएगा, संतान प्राप्ति का यज्ञ करवा लो तो आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। इस टाइप से बहुत सारे यज्ञ होते हैं। तो देहात्म बुद्धि में फंसकर वो क्या करते हैं, बाह्य सुखों में लगे रहते हैं। आप पुत्र प्राप्त कर लिया, पत्नी प्राप्त कर लिया, पैसा प्राप्त कर लिया, सम्मान प्राप्त कर लिया, हेल्थ प्राप्त कर लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन शुद्ध भक्ति में नहीं लग पाते हैं। और इसलिए क्या कहा जा रहा है, आप ऐसे व्यक्तियों के सम्मुख प्रकट नहीं होते हैं, अपितु आप उनसे दूर दूर रहते हैं, भगवान उनसे दूर दूर रहते हैं। आप ऑल तो जा रहे हो लेकिन प्रॉपर भक्ति में नहीं लगे, उसका काम करो, ये दे दो तो मैं 16 सोमवार का व्रत रखूंगा, ये दे दो तो एक मन लड्डू चढ़ाऊंगा, मैया मुरादे पूरी कर दो हलवा बांटूंगी, पूरी नहीं करोगी तो ना बांटूंगी। ये ऐड करना पड़ा। तो मतलब पूरी कर दो मैया तो बांटूंगी, और नहीं करोगी तो अपने आप ले लेना मैया, हम ना बांट पाएंगे। तो इससे तो प्रेम देखिएगा, अगर आपके सामने कोई कंडीशन रख दे, अब मैं किसको पकड़ती हूँ, किसी को भी पकड़ सकती हूँ, ठीक है, डोंट टेक इट ऑफेंस। हाँ, पूनम को पकड़ते हैं। पूनम, फॉर एग्जाम्पल तुम बहुत प्रेम करती हो मुझसे, ठीक है। ठीक है, अब मैं कहूं अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो, कहाँ अच्छा ऑफलाइन ही होगी। ठीक है, तो अगर तुम प्रेम करती हो तो मेरे सामने एक दिन में 10,000 जलेबी के जो व्हील्स है वो बना के लाऊंगी, और नहीं तो नहीं, तो नहीं तो गुड बाय। अगर ऐसे कर दिया जाए तो ये इसको प्रेम कहीं जाएंगे। और मैं नहीं, तुम छोड़ो, मैं कहूँ मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ पूनम, ठीक है, लेकिन मैं तब ठीक है, मतलब ऐसे कोई अजीब से करने, तो मेरे लिए आज एवरेज छड़ के दिखा दो पूनम, ठीक है, तो क्या कहोगी, हम किसी और से कर लेंगे, आप जाओ, हमें नहीं चाहिए प्रेम आपका, राइट। तो यहाँ पे वही बात बोली जा रही है, भगवान से आप कर दो कि ये दे दो भगवान जी, तो ये करेंगे तो हम आपको बहुत देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, तो ये कोई प्रेम है। अब आयुषी, मैं तुमसे, आयुषी तुमसे गरिमा कहेगी, गरिमा तुमसे बहुत प्रेम कर नहीं, गरिमा तुमसे बहुत प्रेम करती है, आयुषी तुम्हें आज 10,000 लोगों के लिए भंडारे का खाना बनाना है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब अच्छा मैं कहती हूँ, चलो आयुषी मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुम्हें 10,000 लोगों के लिए भंडारे का खाना बनाना है, ठीक है, तो कहोगी क्या, 10,000 दिन दे तो बना दूंगी मैं, राइट। प्रेम तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ, 10,000 दिन दे तो बना दूंगी, तो वो प्रेम नहीं कहलाएगा ना। जब कंडीशन रख दी तो प्रेम किस बात का है, राइट। तो अब भगवान से हम कह रहे हैं ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। इवन पेरेंट्स, मैंने सुना है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे अब बड़े भी ऐसे हुए हैं, छोटे तो थे पहले, छोटे नहीं होते थे, ये दिलवा रहे हैं तो पापा अच्छे हैं, ये दिलवा नहीं दिलवा रहे तो पापा खराब, पापा खराब, ये दिलवा रहे तो मम्मी अच्छी है नहीं तो खराब। तो चलो ठीक है, वहां तो बच्चा हो गया, लेकिन प्रेम का मतलब क्या हो गया, जहाँ कंडीशन नहीं होती, जैसे खैर भगवान और गोपियां या भगवान के भक्तों के प्रेम की तो हम क्या ही बोले, इसलिए इस मटेरियल वर्ल्ड में प्रेम नहीं माना जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कंडीशन आ ही जाती है। इसलिए भगवान थोड़े दूर दूर रहते हैं उनसे। हाँ ठीक है, उनको अप्रोच कर रहे हो आप तो भगवान डेफिनेटली पूरा कर देंगे, बट अगर बात किया जाए प्रेम की तो थोड़े से दूर रहते हैं। और अब लास्ट लाइन बहुत ही सुंदर लाइन है, किंतु आपकी भक्ति में संलग्न रहकर आपके पावन नाम का निरंतर जप करके जिसने अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है, वह अत्यंत सरलता पूर्वक यह समझ लेता है कि आप उसके सनातन तथा सतत संगी हैं। मतलब जो भक्ति में लगता है, भगवान के नामों का निरंतर जाप कर रहा है, वो समझ जाएगा कि बेस्ट फ्रेंड कौन है, हमारे बेस्ट लवर, बेस्ट दोस्त, बेस्ट लवर, बेस्ट पेरेंट्स, बेस्ट जितने भी बेस्ट लगा सकते हो वो कौन है, भगवान। बेस्ट के आगे ट्रू भी लगा देना, या वन एंड ओनली भी, जो भी लगाना चाहो लगाते रहना, और वो भी सनातन। सनातन का मतलब
हमेशा से थे, हमेशा से हैं। इस मटेरियल वर्ल्ड में चलो आप कह दो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आपने मान लिया, हमने मान ली तुम्हारी बात, ठीक है। लेकिन एक टाइम तक तो होगा, एक टाइम के बाद तो जाना ही है, सबको पता है, किसी ना किसी भी तरीके से छूटना तो है ही शरीर। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है इस जन्म में कर लिया, अगले जन्म में भाई दूसरा सर में पल्ले पड़ गए हमारे, अब उसको उसको करो प्यार, तो ऐसा तो नहीं होगा भगवान के केस में। हमेशा ही बने रहते हैं, राइट। इसलिए सनातन और सतत हमेशा से संगी है। चलिए आगे चलते हैं। सन्यारी श्रुतदेव कितनी अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं, आप करते भगवान के सामने जाके ऐसी प्रार्थना? क्या कहते हैं? देखो, ऐसा तुमने कर लिया तो आपने मेरा बहुत अच्छा करा, अब बस थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा लंबा खिंच जाता है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा कर लो तो और बिल्कुल सेट, बिल्कुल परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बस ये और दे दो, फिर बहुत थैंक यू सो मच, उसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। फिर एक महीने बाद का एक और आ गई है प्रॉब्लम, तो उसको ठीक कर दो। चलिए आगे चलते हैं, हाँ पढ़िए। यस, जिसने कल ममता माता जी बहुत दिन से पढ़ा नहीं है आपने, कहाँ गई? हाँ पढ़िए आप। हरे कृष्णा में हरे कृष्णा। भगवान यह कहा जाता है कि अपने भक्त के हृदय में आसीन रहकर आप उसका मार्गदर्शन करते हैं, जिससे कि वह अत्यंत शीघ्रता से आपके धाम लौट सकता है। आपके द्वारा किया गया यह प्रत्यक्ष मार्गदर्शन भक्त के हृदय में आपके अस्तित्व को प्रकट करता है। केवल एक भक्त ही अपने हृदय के अंदर आपके अस्तित्व को तत्काल समझ सकता है, जबकि ऐसा व्यक्ति जो जीवन की केवल देहात्म बुद्धि रखता है तथा इंद्रिय तृप्ति में संलग्न है और सदैव ही योग माया के आवरण में आवृत रहता है, नहीं समझ पाता है कि आप उसके अति निकट हैं, उसके हृदय में आसीन हैं। जो आपका भक्त नहीं है वह आपको केवल अंतिम काल मृत्यु के रूप में समझ सकता है। दोनों में वैसा ही भेद है जैसा बिल्ली द्वारा अपने बच्चों को मुख में रख कर ले जाने तथा एक चूहे को अपने मुख में रख कर ले जाने में होता है। चूहे को बिल्ली के मुख में अपनी मृत्यु का अनुभव होता है, जबकि उसके बच्चे उसके मुख में मात्र स्नेह का अनुभव करते हैं। उसी भांति आप सबके लिए उपस्थित हैं, किंतु जो भक्त नहीं है वे आपका अनुभव अंतिम क्रूर मृत्यु के रूप में करते हैं, जबकि एक भक्त के लिए आप परम शिक्षक तथा दार्शनिक हैं। अतएव नास्तिक व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति को मृत्यु के रूप में समझता है, किंतु भक्त सदैव ही अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति को समझता है। वह भक्त आपका आदेश ग्रहण करता है तथा भौतिक जगत के दूषणों से अप्रभावित रहकर उदार रूप से जीवन व्यतीत करता है। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर डिफरेंस बताया जा रहा है एक डिवोटी नॉन डिवोटी के बीच में, श्रुतदेव जी के द्वारा। क्या कह रहे हैं, पहले एनालॉगी समझते हैं, उसके बाद क्या कहा जा रहा है वो समझेंगे। एक बिल्ली है, एक बिल्ली अपने मुख में एक चूहे को भी रखती है और अपने बच्चे को भी रखती है, ठीक है। बच्चे को इधर से उधर ले जाना है तो अपने मुख के थ्रू, अपने माउथ के थ्रू ही ले जाती है। लेकिन बिल्ली का चूहे को मुंह में रखना इज डिफरेंट, एंड बिल्ली का अपने बच्चे को मुंह में रखना इज डिफरेंट। जब बिल्ली के मुंह में चूहा होता है तो उसे पता होता है कि ये उसका लास्ट टाइम है, गया वो, डर रहा होता है वो बहुत। और जब एक बिल्ली का बच्चा बिल्ली के मुख में होता है तो वो डर नहीं रहा होता है, वो उसको प्रेम समझ रहा होता है। छोड़ते हैं तो दुख होता है बच्चों को, उल्टा बिल्ली के। ऐसे ही मृत्यु तो सबकी आनी है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो उस बिल्ली के बच्चे की भांति है, जिसके लिए भगवान कौन है, परम शिक्षक है, दार्शनिक है, परम स्नेही है। और अगर अभक्त है तो वो मृत्यु को काल के रूप में, डर के रूप में देख पाए। क्यों भक्त मृत्यु से नहीं डरने लगते हैं, क्यों उनका डर समाप्त हो जाता है? इसी कारण कि भक्ति कर रहे हैं। अब हम जहां भी रहे, हम बस इतना चाहते हैं कि हम भक्ति करने का अवसर हमें मिलता रहे, हमें नाम जाप करने को मिलता रहे, हमें भगवान की कथा सुनने को मिलता रहे, हाँ डेफिनेटली प्रसाद भी मिलता रहे।
तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भक्त समझ पाता है कि हृदय में आपकी उपस्थिति को, आपकी प्रेजेंस को फील कर पाता है एक डिवोटी, और आपके आदेशों जो हमें गीता भागवतम गुरु के मुख से मिलते हैं उनको ग्रहण करता है, जीवन में उनको अप्लाई करता है, उन पे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है कि सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो प्रॉपरली किया जा सके। और इससे क्या होता है, जो भी दूषण है, हम अपने आप को ये मान रहे हैं वो मान रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाता है, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, सिर्फ एक इच्छा रह जाती है कि भगवान। आगे चलते हैं और क्या कहा जा रहा है। यस, नम्रता पढ़ो बेटा। वेलकम बैक। मैम श्री राधे। राधे। भौतिक प्रकृति की गतिविधियों के आप परम नित्यंत तथा प्रबंधक हैं। मानवों का नास्तिक वर्ग केवल भौतिक प्रकृति की गतिविधियों को ही देखता है। वह आदि परिप्रेषक के रूप में आपको ढूंढ नहीं पाता है, किंतु एक भक्त भौतिक प्रकृति के प्रत्येक श्वेताक्षर का आपका हाथ तत्काल देख सकता है। योगमाया का आवरण आपके भक्त के नेत्रों को नहीं ढूंढ सकता, किंतु यह अ- अब अब भक्तों के नेत्रों को ढूंढ सकता है। अभक्त आपके प्रत्यक्ष दर्शन में असमर्थ रहता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि वह व्यक्ति जिसकी दृष्टि बादलों के आवरण द्वारा अवरुद्ध हो जाती है, सूर्य को नहीं देख सकता। यद्यपि मेघों के ऊपर उड़ने वाले व्यक्ति सूर्य के चमकदार प्रकाश को यशरूप देख सकता है। प्रिय भगवान, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हे स्वयं कांतिमान भगवान, मैं आपका सनातन सेवक हूँ। अतएव आप का पूर्वक मुझे आदेश दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, जब तक आप उसे ये क्या लिखा है मैम, दृष्टिगोचर। दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, तब तक बुद्धात्मा को त्रिदा त्रिदाह के रूप में भौतिक ताप के दुखों का अनुभव होता है, किंतु कृष्ण भागवतमृत के विकास के द्वारा आप जैसे ही दृष्टिगोचर होते हैं, वैसे ही भौतिक वास्तविक के समस्त दुख साथ साथ विनष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण श्री राम। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं, आगे ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी, जैसे कहा ना, आप सबने सुना होगा, पत्ता भी हिल रहा है तो भगवान की आज्ञा से हिलता है, बिना भगवान की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिल सकता है, सुना होगा ना। तो वाकई में नहीं हिल सकता पत्ता पत्ती। जो कुछ भी है, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। कभी ऐसा होता है कि हमने आम का पेड़ लगाया और उसमें से अमरूद निकल आया? होता है कभी ऐसा? हमने तो आम लगाया, अमरूद लगाया, या फिर एलोवेरा लगाया और उसमें से धनिया निकल आया हो, ऐसा तो कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों क्यों नहीं होता? भगवान का जो ह्यूमन मेड चीज होती है उसमें गलती हो सकती है, बट भगवान द्वारा की गई चीजों में कोई भी गलती नहीं होती। कभी भी सूरज का अंगड़ाइया ले लेता है सूरज, आज मन नहीं कर रहा ना, कभी ऐसा नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। अभी आप मन कर रहा है, आपने सुना होगा कि जो जो हमारा अर्थ है वो थोड़ा सा 66 1.5 डिग्री टिल्ट है, थोड़ा सा, राइट? अब वो टिल्ट है, उसका मन कर रहा है थोड़ा सीधा हो जाओ। सीधा हो गए ना, हम सब गिर पड़ेंगे। बिल्कुल परफेक्ट है जैसा होना चाहिए, इसलिए वो रोटेट भी कर पा रही है, रिवॉल्व भी कर पा रही है।
तो हम जी पा रहे हैं। हम नाम दे देते हैं कि हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन बनाया ग्रेविटेशनल फोर्स? कौन? न्यूटन। कौन बनाया? न्यूटन के सर पर सेब गिरा और न्यूटन समझ गया कि हाँ ग्रेविटी नामक एक चीज है। बहुत खुशी की बात है। लेकिन न्यूटन ने तो डिस्कवर किया है ना, बनाया किसने? न्यूटन ने ढूंढ के निकाल दिया कि हाँ ऐसी कोई नामक चीज होती है, लेकिन बनाया कौन? वो हम नहीं सोचते। लेकिन भक्त और अभक्त में यही डिफरेंस होता है। अब भक्त क्या करेगा? अगर भगवान है तो तीन तक गिनती में आ जाएंगे, जैसे नौकर है भगवान। एक, दो, तीन। नहीं आए, अरे आ गए, अच्छा। नहीं आए ना तो नहीं है भगवान। नहीं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, सुना होगा, भगवान को सीधे देखने के पीछे भागते हैं। कैसे देख लोगे? पलकें देखी हैं अपनी? किसी ने देखी अपनी पलकें? अच्छा, पलकें नहीं देखी, नाक का टिप जो है उसको देखा हो? श्रुति, डोंट ट्राई। हाँ, किसी ने देखा हो नाक का टिप? बताओ, मिरर को छोड़ो, बताओ देखा है? आंखें देखी हैं अपनी? ऊपर क्या देख रही श्रुति तुम? हाँ, आंखें देखी हैं? कुछ नहीं देखा है। और पूरा हम अपने आप को कैसे समझते हैं? जैसा हम दिख रहे होते हैं रिफ्लेक्शन में, वैसा हम मान लेते हैं, हाँ मैं ऐसे दिखती हूँ, क्या बाल सेट है मेरे। यस। ऐसे भगवान को हम देख नहीं पा रहे हैं। हम भगवान के पीछे भाग रहे हैं। पर वास्तव में जो भक्त होते हैं वो कैसे देखते हैं भगवान को? जब वर्णन पढ़ते हैं भगवान का, जब भगवान का शास्त्र पढ़ते हैं, उससे पता चलता है ना कि भगवान क्या पहनते हैं। कैसे पता है भगवान कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं? उससे ही तो दर्शन कर पा रहे हैं हम एक्चुअली। अगर मैं आपके सामने दो पिक्चर रखूं और आपको बताना है कि ये कौन है, ये कौन है। एक एक पिक्चर में एक बालक है जिसके सर पर मोर पंख है, हाथ में बांसुरी है और मक्खन है हाथ में। एक बालक है जिसके हाथ में धनुष है, फॉर एग्जाम्पल धनुष है, राइट? तो अब आप बताओ मुझे, फर्स्ट पिक्चर में कौन था स्नेहा, सेकंड पिक्चर में कौन है? हरे कृष्णा। पहली में तो कृष्णा जी थे और धनुष 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 राम जी थे। राम जी। ठीक है, अब कैसे पहचाना आपने? देख के आई हैं भगवान को? देख के आई हैं? नहीं नहीं, क्योंकि हमें शुरू से सिखाया गया ना, बांसुरी मोरपंख तो कान्हा जी धारण करते हैं और धनुष तो फिर राम जी। कौन सा खाया? सुनते हुए आ रहे हैं जो लोगों से। कौन लोग? लोगों ने कहाँ से सुना? मतलब जो हमारे शास्त्र हैं जिनके अकॉर्डिंग हम एग्जैक्ट। पढ़ रहे हैं ये सब। इससे ही तो भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं हम। अब कुछ लोग आधा शास्त्र तो मान लेते हैं कि हाँ भगवान ये है, भगवान ने रासलीला करी तो भगवान खराब है। भैया वो ही शास्त्र कह रहा है कि भगवान भगवान है। अपनी अच्छी अच्छी बातें छाट छाट लो, बाकी की हटा दो। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या बताया जाए? जिसको मोतियाबिंद है, ठीक है, अब उसको दिखता नहीं है। अब वो कहते हैं सूरज, सूरज नामक कोई चिड़िया नहीं होती। तो गलती किसकी है? सूरज जी की गलती, तुम्हारी गलती है। आंखों पे पर्दा लगा हुआ है तो आप नहीं देख पा, आप मतलब हम नहीं देख पा रहे हैं। बट जैसे वो जो प्रॉब्लम है, पर्दा हट जाएगा, वैसे हम देख पाएंगे। जो मोतियाबिंद है वो हट जाएगा, वैसे हम भगवान को देख पाएंगे, वैसे हम सूरज को देख पाएंगे। ऐसे अभी हमारे पास अविद्या रूपी पर्दा लगा हुआ है, तो गलती किसकी? हम कहते हैं भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो उससे कुछ नहीं होगा। नहीं है तो तुम चिल्लाते रहो सियारों की तरह। उससे कुछ नहीं होगा। भगवान स्टिल खुश है, और भगवान के साथ हमसे कई गुना ज्यादा मात्रा में भक्त है। राइट? स्पिरिचुअल वर्ल्ड भरा पड़ा है, ये बल्कि छोटा सा पार्ट है।
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जंगल में जाओ, सियारों की इनकी आवाजें, लोमड़ियों की, इन सबकी आवाजें आती रहती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसको जाना होता है वो निकल ही लेता है, राइट। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे बेटर है कि जो अविद्या रूपी पर्दा है वो भगवान की भक्ति करके कृष्ण भावनामृत को अपना के हटा दिया जाए। यानी कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको जप करके इसको हटा दिया जाए। भगवान की श्रवण करके, भगवान की भक्ति करके, भगवान के नामों का जाप करके, भगवान की डीटी वर्शिप आदि इन सबको, जो नवदा भक्ति है, इस सबको करके उसको हटा दिया जाए, तब आप डायरेक्टली भगवान को देख पाएंगे। तो आपको भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, भगवान आपके पास आएंगे। तो भागने से बेटर है हमें किस में लगना चाहिए। यहाँ पे हमारे लिए बहुत, वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी टीचिंग्स बताई जा रही है। हमें किस में लगना चाहिए, भक्ति में लगो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बहुत सारे हर्डल्स जिंदगी में हम सबकी में आ रहे हैं, आते रहेंगे। यस, आते रहेंगे। ये क्या कह रही हैं आप? यस, मैं सही कह रही हूँ, आते रहेंगे बहुत सारे हर्डल्स। बट यही टाइम है, उसको हटाओ, भक्ति करो अपनी, सॉल्यूशन देखो, हर चीज का सॉल्यूशन है, और उसको हटा दो। अगर भक्ति में नहीं होते तो आप सोच भी नहीं सकते और कितने ज्यादा आते और कैसे आप उसको टैकल करते, सोच भी नहीं सकते। ना ही सोचो तो बेटर है। भक्ति है तो इसलिए 2 4 दिन, 1 महीना, 10 महीना, 15 दिन करके आप स्टेबल हो जा रहे हो, नहीं तो बिल्कुल ही बहुत डिफिकल्ट है वर्ल्ड में सरवाइव करना एक्चुअली। खैर, दुखी नहीं करना चाह रही तुम्हें, ऐसे सबने होठों को अंदर कर लिया अपने मुंह के, तो ऐसी बात नहीं कही जा रही है। वी आर हैप्पी ना, तभी तो आ जाते हैं डेली अपना चेहरा ले लेकर। कौन ऐसा है जो भूखा रहा हो आज, प्लस खाने को नहीं मिला हो? कोई ऐसा है? सब खाए हुए घर के इन लोग। भगवान भूखा नहीं रखते अपने भक्तों को। कौन ऐसा है जिसको ठंड के कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं? तो जरा बताए, स्पॉन्सर करवा लें डोनेशन आयुषी से। कोई ऐसा है? नहीं। कौन ऐसा है जिसको और कोई दुख, मतलब थोड़े बहुत आ रहे हैं ठीक है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं आ रहा है कि मतलब बिल्कुल ही ऐसे तकिए गीले हो गए हो? ऐसा नहीं आ रहा? तकिए तकिए गीले हो रहे हैं रिद्धि? नहीं? अच्छा, ठीक है। और कोई दुख नहीं आ रहे? सब हो जाएगा मैनेज, थोड़े बहुत तो सभी के में आ रहे हैं, हो जाएगा मैनेज, ठीक है। अपना अपना जितना देना है ना उसको 100% दो, उसको भगवान पे नाम पर छोड़ना नहीं चाहिए, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। मैं जिससे कह रही हूँ वो समझ रही होगी। छोड़ना नहीं है अपने एंड से कोई भी चीज। यस। आंखें ला दो, पलके ला दो तो मैं समझ जाऊंगी। हम्म, ठीक है। यस, तो इतनी बात श्रुतदेव ने कही, उसके बाद भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए हैं। और फिर अब भगवान कुछ कहेंगे। अरे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये मैं पढ़ती हूँ। भगवान कृष्ण का अपने भक्तों की ओर स्वाभाविक रूप से स्नेहपूर्ण झुकाव होता है। जब उन्होंने श्रुतदेव की विशुद्ध भक्ति की स्तुति का श्रवण किया तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए, और उन्होंने तत्काल ही श्रुतदेव का हाथ पकड़कर उसे संबोधित किया। सी, भगवान ने हाथ पकड़ा है। कैन यू इमेजिन? स्तुति करने पर भगवान हाथ पकड़ रहे हैं। भगवान का हाथ का स्पर्श कोई आम बात नहीं है। ये क्या था ये? हाँ, हाथ स्पर्श कोई आम बात नहीं है। इसका मतलब एक्सेप्ट कर लिया भगवान ने। अब तो उनकी गति क्या ही होगी, राइट। अब भगवान क्या कहते हैं, वो भगवान ने ही चाहा तो हम कल सुन पाएंगे, राइट। ठीक है गरिमा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, कृष्णा बुक की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.